डूंगरपुर जिले में अवैध कारोबार का बोलबाला, प्रशासनिक चुप्पी पर उठे सवाल। डूंगरपुर, राजस्थान। जिले में इन दिनों अवैध गतिविधियों का ऐसा जाल फैला हुआ है कि प्रशासन की चुप्पी खुद सवालों के घेरे में आ गई है। चाहे बात हो झोलाछाप डॉक्टरों की या फिर अवैध खनन की, दोनों ही क्षेत्रों में कानून का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। लेकिन जिम्मेदार विभाग या तो आंख मूंदे बैठा है या फिर मिली भगत के आरोपों से घिरे नजर आते हैं। डूंगरपुर के बड़ौदा, पूंजपुर, साबला, रीछा और सरोदा जैसे ग्रामीण इलाकों में बिना किसी वैद्य मेडिकल डिग्री के झोलाछाप डॉक्टर खुलेआम इलाज कर रहे हैं। इन फर्जी चिकित्सकों के पास न तो वैद्य पंजीकरण है और न ही जरूरी योग्यता। बावजूद इसके क्लिनिक में बेड लगे हुए हैं, मरीजों को इंजेक्शन ड्रिप चढ़ाई जा रही है और ये सब प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है। जब पत्रकार ऐसे झोलाछाप डॉक्टरों से सवाल पूछते हैं तो उल्टा पत्रकारों को ही डराने धमकाने का प्रयास किया जाता है। तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, जैसे सवालों से पत्रकारों को चुप कराने की कोशिश की जाती है। हालांकि चिकित्सा विभाग कभी कभार कार्रवाई करता है, लेकिन वह भी केवल खानापूर्ति तक सीमित रहती है। नतीजा ये है कि इन फर्जी डॉक्टरों का नेटवर्क दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। स्वास्थ्य ही नहीं, डूंगरपुर की प्राकृतिक संपदा भी बर्बादी की कगार पर है। जिले के बोड़ीगामा, साबला, पूंजपुर क्षेत्रों में अवैध खनन का काम दिन रात जारी है। बिना किसी अनुमति के डंपर, जेसीबी और हिटाची मशीनें पहाड़ों को काट रही हैं। इससे भी गंभीर बात यह है कि कई बार पुलिस की गाड़ियां इन इलाकों से गुजरती हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। यह स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब यह महसूस होता है कि इस खनन माफिया को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है या प्रशासनिक अधिकारियों से सांठगांठ। इन दोनों ही मामलों में एक बात साफ दिखाई देती है, प्रशासन की निष्क्रियता। न तो स्वास्थ्य विभाग झोलाछाप डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है और न ही खनन विभाग अवैध खुदाई को रोकने के लिए ठोस कदम उठा रहा है। अब देखना होगा कि क्या प्रशासन, चिकित्सा विभाग और खनन विभाग इन दोनों अवैध कारोबारों पर सख्त कार्रवाई करते हैं या फिर अवैध सिस्टम इसी तरह आम जन के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर कहर बरपाता रहेगा। जनता सवाल कर रही है, जवाब कौन देगा। रिपोर्टर प्रवीण सिंह राव, डूंगरपुर। फोन लेकर के पहुँचा है आपको बड़ौदा के अंदर, जहाँ पर ये बंगाली डॉक्टर साहब पे जानते हैं उनके पास में किस प्रकार की डिग्रियाँ है और यहाँ पर बहुत ही बड़ा यहाँ विस्तार और साम्राज्य अस्पताल के नाम पर यहाँ पर शादी कर रहा है। यहाँ पर बेड है उनके पास में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बेड। एक बड़ा स्टेट हॉस्पिटल की तरह यहाँ पर 9 बेड लगा के हैं और जानते हैं उनसे कौन सी डिग्रियाँ हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, सर आपका शुभ नाम तो बता दीजिए सर। हाँ साहब। और आपके पास में डिग्रियाँ है, जरा उसकी जानकारी दे दीजिए सर। डॉक्टर साहब कुछ भी जानकारी देने से इनकार कर रहे हैं यहाँ पर। ये सर किससे बात कर रहे हो सर? सर जी किससे बात हो रही है सर? याद नहीं है आपका सर जी? जो नाम बताइए आपका सर, नाम तो बता दीजिए आपको। दीपक जी, क्या लगा था पीछे सर? लो इनसे डायरेक्ट बात ही कर लो ना एक चीज के लिए। लो इनसे बात करो, काम नहीं आता है। भैया तो बात कर लो। कौन है बताइए? प्रवीण जी, उनसे क्यों बात कर रहे हो? बात कर लो, करना चाहते हैं आपसे करना चाहते। आप ही आपका नाम बता दीजिए, आपका डिग्री बता दीजिए। डिग्री में सीओ साहब के पास जमा करके आया। सीओ साहब के पास जमा करके आए? जमा करके। ओके। आपने कौन सी डिग्री कर रखी है? उनको मालूम है कौन सी कर रखी है, वो तो होगा सर। अरे वो तो आपसे बात करना ही नहीं चाहते हैं ना। पत्रिका साहब से अंदर से पुटारी साहब मैंने वो भी बोल दिया ना गए जाए। अब आओ यहाँ पे
ठीक है, ठीक। सर आपके पास में कौन सी डिग्री कर रखी है वो तो बताइए। सीएमओ साहब के पास थाने में सीएमओ साहब के पास सब मेरा डॉक्यूमेंट उनके पास जमा किया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन हाँ। आपने डिग्री कौन सी कर रखी है वो तो उनको मालूम है कौन सी डिग्री है, आप बता पाओगे सर? ठीक है। मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, मैं उनको मालूम है, वो जाने। आपको दिखा रहे थे सागवाड़ लैंग्वेज से। यहाँ पर डॉक्टर साहब दीपक जी बंगाली डॉक्टर साहब यहाँ पर कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं, सिर्फ अपना नाम बता रहे हैं, बाकी सब कुछ भी नहीं बता रहे। शुभ नाम बताइए सर। डॉक्टर गोपाल सिंह जाटव। डॉक्टर गोपाल सिंह जी यादव। हाँ, सर, जाटव। जाटव। सर हमें जानकारी मिली है सर आपकी डिग्री के बारे में। सर जानना चाहेंगे सर आपकी डिग्री कौन सी डिग्री है सर? मैं गवर्नमेंट में हूँ, बीएमए डॉक्टर हूँ, मेडिकल ऑफिसर, जी सर। राजकीय अदालत इच्छा। जी सर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर। हाँ, जी सर, तो यही जानकारी चाह रहा था सर। तो बैठो बता रहा हूँ। जी सर। तो सर आप यहाँ पे कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे मैं हो? 2007 हो गए, 2007 5 साल हो गए। 5 साल। तो कौन से हॉस्पिटल में आप? ये दीक्षा में हमारे आयुर्वेद में। रिचा में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में सर। जी सर। और सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।